आप सबों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से यूट्यूब पे आए हुए हैं, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एस डब्ल्यू सी कर बोलते रहते हैं, तो वही है ये HWC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत है। तो हम अभी इस पे जो बात करेंगे कि HWC क्या होता है, कौन कौन रहते हैं HWC पे, और क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे दिया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग सीधे HWC पोर्टल जो है, HWC पोर्टल पे कैसे हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे। HWC में एक होता है डेली वाइज एंट्री होता है, एक मंथली एंट्री होता है, और फिर और सब जितने भी रिपोर्टिंग इसमें है उसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे पोर्टल के माध्यम से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है HWC आयुष्मान भारत। तो इसमें जो भी अभी खास करके अभी बहुत सारे नई ANM का ज्वाइनिंग हो रहा है, तो हो सकता है उनकी पोस्टिंग HWC पे हो जाए। तो उनको इस वीडियो को देख के ये पता चलेगा कि हमको HWC पे क्या क्या करना है, क्या क्या सर्विसेज देना है, कैसे उसका रिपोर्टिंग करना है। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सबसे पहले आप तक मेरे इस वीडियो का अपडेट मिले इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल और इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो टीम होती है, HWC टीम कहलाता है वो, उसमें कौन कौन रह सकते हैं। तो HWC जो टीम है उसमें एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिसको हम लोग CHO बोलते हैं। अभी सभी लोग CHO के बारे में फैमिलियर हो गए होंगे कि CHO क्या होता है। तो इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, और जिसको बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उनकी पोस्टिंग होती है, या फिर इसके साथ साथ एक या दो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे ANM GNM होंगी, और 10 से 15 आशा कार्यकर्ता शामिल होते हैं उसके HWC टीम में। जो कि HWC जहाँ पे भी है वहाँ पे वो कार्य करते हैं। आशा की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है पॉपुलेशन के आधार पे। तो ये तो हो गई HWC टीम के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या उद्देश्य और कार्य है। ठीक है, तो HWC मुख्यतः लोगों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, कम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको हम लोग CPSC भी बोलते हैं, सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं। मतलब जो आपको प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत आता है, तो वो हम लोग यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल स्वास्थ्य, किशोर और पोषण, जिसको हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट न्यूट्रिशन, और RMNCHA+N के तहत जितनी भी सेवाएं हैं वो प्रदान करने के साथ साथ संचारी रोगों के नियंत्रण संबंधी प्रयास भी करते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है। साथ ही साथ ये विशेष रूप से क्रोनिक और गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य, जीवन शैली, उचित पोषण और योग जैसी शारीरिक
गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने का कार्य भी करती है। आप देखे होंगे HWC में जो एक्टिविटी होता है, कभी आप देखते होंगे कि योगा का एक्टिविटी किया जाता है, कभी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, मेला का आयोजन होता है। तो मतलब ये जो मेन इसका उद्देश्य और कार्य है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, ठीक है, पोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना, और बहुत सारी गतिविधियों वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने का कार्य HWC करती है। ठीक है, ये एक HWC का फोटोग्राफ है। अब इसमें जो कुछ जो इसके अलावे जो सर्विसेज यहाँ पे दिए जा सकते हैं, जिसको हम लोग एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज कहते हैं, केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, दूसरा आपका न्यूनेंटल एंड इन्फेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है, पांचवा मैनेजमेंट और कम्युनिकेबल डिजीज, छठा आपका जो है मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज एंड जनरल आउट पेशेंट केयर ऑफ एक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका HWC के बारे में जानने के बाद हम लोग सीधे पोर्टल पे आएंगे और पोर्टल में इसका एंट्री कैसे करते हैं तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका जो आपका लिंक है वो सभी के पास होगा ही, जो आपका लिंक है ab-hwc.nhp.government.in। इस पे आप अपने HWC का जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ये आपका स्क्रीन है। ये चूँकि मोबाइल व्यू में हम दिखा रहे हैं, ये डेस्कटॉप व्यू यदि आप अपने लैपटॉप में खोलते हैं तो ये डेस्कटॉप व्यू में आपको खुलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी मोबाइल व्यू कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो हम लोगों का काम होगा वो, यदि आपका ये आज पहला दिन है और पहला दिन आप HWC के बारे में सारा कंसेप्ट जान गए हैं कि HWC पे क्या क्या काम होता है, तो हमने आज काम किया और आज के काम को रिपोर्टिंग यहाँ पे करना है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि HWC में हम लोग डेली रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आज मेरा यहाँ पे डेली रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे जाएंगे, ये जो 3 लाइन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और डाटा एंट्री में जाएंगे। डाटा एंट्री में जाने के बाद ऐड डेली एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेली OPD एंट्री फॉर्म खुलेगा। इसमें हम लोग यहाँ पे एंट्री डेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे आज 4 नवंबर है। दूसरा ऑप्शन है OPD फुटफॉल जेंडर वाइज, मतलब यहाँ पे OPD में जो आपका जो भी मरीज आए हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पे बताना है, टोटल कुल संख्या जेंडर वाइज। तो जेंडर वाइज में कह रहा है कि मेल कितना आया, जैसे आज मेल मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ 5 आया मेल, 11 फीमेल आया है। ठीक है, और यदि अदर जेंडर यदि कोई आता है तो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे 0 डाल दीजिए। तो टोटल फुटफॉल कितना हो गया, इसको फुटबॉल नहीं पढ़ना है, इसको फुटफॉल। ठीक है, तो फुटफॉल क्या होता है कि टोटल संख्या, कोई भी विशेष अवधि में कितना लाभार्थी की संख्या है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि टोटल पेशेंट डिस्पेंस फ्री एंड एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, मतलब ये जो 16 आप दिए हैं तो कितने को आप इसेंशियल जो फ्री मेडिसिन सर्विसेज है वो आप दे रहे हैं। तो हमने 16 में मान के चलते हैं, 16 को दिए हैं तो यहाँ पे 16 डाल देंगे। ठीक है, उसी तरह टोटल पेशेंट हु अवेल्ड फ्री एंड एसेंशियल डायग्नोस्टिक सर्विसेज, कितने को आप फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। तो यदि आप इसमें 11 को दे रहे हैं वो देख लीजिएगा। उसके बाद टोटल पेशेंट रिसीव्ड टेली कंसल्टेशन सर्विसेज। टेली कंसल्टेशन, अभी आप टेलीमेडिसिन जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पे CHO जो भी हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, उनको टेलीमेडिसिन में भी काम करना रहता है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको वो अपने लेवल से जो है डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए
आप ऑनलाइन जो है वहीं से बैठे बैठे डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीमेडिसिन के थ्रू, ठीक है। तो टेलीमेडिसिन आपने कितना का किया उस दिन, तो ये आप यहाँ पे हमने 3 का किया। अब कह रहे हैं कि वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज्ड, हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे वेलनेस एक्टिविटी भी किया जाता है। वेलनेस एक्टिविटी में यहाँ पे आपका है यस, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी कि आज यदि कोई वेलनेस एक्टिविटी हमने किया है तो उसमें कितने लोगों ने भाग लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये मेरा पहला दिन का काम का रिपोर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप 30 दिन का रिपोर्ट HWC में कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली करना है आपको HWC में जो भी पोस्टेड है। HWC में या तो ऑपरेटर हो सकते हैं, या तो ऑपरेटर को जिम्मेवारी दी जा सकती है। यदि CHO है वहाँ पे तो CHO की जिम्मेवारी होगी ये पर डे रिपोर्टिंग करना, या फिर यदि HWC में CHO नहीं है तो उसमें ANM GNM जिनकी भी पोस्टिंग है उनकी जिम्मेवारी बनती है इस HWC पोर्टल पे डेली रिपोर्टिंग करने की। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी का हम जस्ट आपको, बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप एक फॉर्मेट में, जैसे इंग्लिश आप बताते हैं तो हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। जैसे दूसरे स्टेट वाले जो भी देखते हैं उनका कमेंट्स आता है कि आप इंग्लिश फॉर्मेट में बताइए। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में हम इंग्लिश फॉर्मेट भी बता दें और हिंदी फॉर्मेट भी बता दें। तो हिंदी करने के लिए हम आप लोगों को बता चुके हैं। ट्रांसलेट में जाएंगे और देखिए सारा चीज़ वही है। प्रवेश की तिथि डाल दिए, OPD फुटफॉल, देखिए हम भी फुटबॉल बोल दिए। तो यहाँ पे OPD फुटफॉल होता है, ठीक है। कुल संख्या, पुरुष कितना आया, फीमेल कितना आई, अन्य कोई है तो वो अन्य कोई जेंडर है तो वो डालेंगे। टोटल यहाँ पे 16 आ रहा है। कुल मरीजों को निःशुल्क और आवश्यक दवाएं दी गई 16। निःशुल्क और आवश्यक नैदानिक सेवा का लाभ उठाने वाले कुल रोगी 11, यानी कि जिसको हम लोग फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी दिए हैं। टेलीमेडिसिन हमने 3 का किया। स्वास्थ्य सत्र आयोजित किया गया है, हाँ, तो उसमें प्रतिभागी कितने थे, 10। यहाँ पे हम लोग करके इसको सबमिट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये डेली रिपोर्टिंग का जो हमने अभी आपको बताया वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और HWC में हम लोग क्या काम करते हैं उसके बारे में भी आप हमारे प्रेजेंटेशन के माध्यम से और इस डेली रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो डेली रिपोर्टिंग जब हम लोग करते जाएंगे तो उसको हम लोग रजिस्टर में मेंटेन भी करेंगे, और मेंटेन करने के बाद फाइनली 30 दिन के बाद जब आपका मंथ एंड होगा तो हम लोग मंथली रिपोर्ट करेंगे। तो मंथली रिपोर्ट का फॉर्मेट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।